का हमारा टॉपिक है कर्नप मैप। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कर्नप मैप क्या होता है, जिसको आप शॉर्ट में के मैप भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे के मैप क्या होता है, फुल एक्सप्लेनेशन मतलब के मैप को क्यों डेवलप किया गया और इसका यूज़ करके हम इजीली बुलियन एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग में ही देख लेते हैं व्हाट इज के मैप। के मैप इज यूज टू सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन इन पिक्चोरियल फॉर्मेट विदाउट यूजिंग बुलियन लॉस और थ्योरम्स। के मैप का यूज़ करके हम पिक्चोरियल फॉर्मेट में बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी बुलियन थ्योरम या लॉ को यूज़ किए हुए। अगर आपको कोई बोले कि बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करके दिखाओ, तब आपको यूज़ करना है के मैप। और इसमें हम क्या करते हैं, सेल के फॉर्म में कॉपी में हम आपको बना के दिखाएंगे कैसे हम सेल बनाते हैं। उसके बाद उस सेल के अकॉर्डिंग हम सिंप्लीफाई करते हैं बुलियन एक्सप्रेशन को, इसीलिए उसको बोलते हैं पिक्चोरियल फॉर्मेट में हम बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी आपको याद क्या रखना है यहाँ पे के मैप में, के मैप डेवलप्ड बाय कर्नप इन द ईयर 1953। 1953 में कर्नप नाम के साइंटिस्ट ने के मैप के कॉन्सेप्ट को लाया था। ठीक है, और लाने का रीज़न एक ही था कि वो बिना किसी बुलियन लॉज और थ्योरम का यूज़ किए हुए बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना चाहते थे पिक्चर के फॉर्म में, इसीलिए उन्होंने के मैप के कॉन्सेप्ट को डेवलप करा। अभी एक फॉर्मूला होता है के मैप के पास, इसी फॉर्मूला पे पूरा बुलियन एक्सप्रेशन सॉल्व होता है जब हम कर्नप मैप का यूज़ करके करते हैं। 2 की पावर n, तो यहाँ पे n क्या इंडिकेट करता है, n इंडिकेट करता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स को। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैंने लिखा 2 की पावर 2, यानी n का वैल्यू अगर 2 रहेगा तो 2 वेरिएबल का बात हो रहा है यहाँ पे। एक वेरिएबल हो गया a, सेकंड वेरिएबल हो गया b, और इसका वैल्यू हो गया 4, यानी टोटल 4 नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे रहेगा 1 2 3 4। अगर n का वैल्यू हम 3 देते हैं तो यहाँ पे देखो 3 वेरिएबल है a b c, तो आप b c को एक साथ लिखेंगे, a को सिंगल लिखेंगे, और इसका वैल्यू हो गया 8, यानी 8 नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे है। तो देखो इसी को हम बोलते हैं सेल, और ये पिक्चर के फॉर्म में है, और इसी फिगर का यूज करके हम बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि मैप हम यूज करते हैं पिक्चोरियल फॉर्मेट में बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। अगर n का वैल्यू हम 4 रखते हैं, यानी 4 वेरिएबल्स का यूज करेंगे हम यहाँ पे, a b c d 4 वेरिएबल हो गया, इसका वैल्यू हो गया 16, यानी 16 नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे रहेंगे। तो ये हो गया के मैप का बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी चलिए कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 4 वेरिएबल वाले को देख लेते हैं। 2 की पावर 4 है, मतलब 4 वेरिएबल्स की बात हो रही है, 16 सेल्स यहाँ पे देखिए है, और 4 वेरिएबल ए बी सी डी है। तो यहाँ पे देखो मैंने नंबर्स लिख रखे हैं, तो हर एक सेल का एक पोजीशन होता है, वही पोजीशन यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पोजीशन आपको याद रखना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये पोजीशन ही आपको याद रखना है, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। जैसे अगर 15 वाले पोजीशन पे आपको कुछ फिल करना होगा तो आपको इस वाले सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो आपको 15 का पोजीशन याद रहेगा तभी तो करेंगे। 2 की पावर 3, यानी 3 वेरिएबल में देखो यहाँ पे ए बी सी 3 वेरिएबल है, और यहाँ पे भी हर एक का पोजीशन लिखा हुआ है। 2 वेरिएबल्स वाले में 4 सेल होते हैं टोटल, और यहाँ पे भी हर एक सेल का पोजीशन लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप ये हर एक सेल का पोजीशन याद नहीं कर पा रहे हैं, आपको दिक्कत हो रहा है, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन है जो मैंने खुद से बनाया है, ताकि आप इजीली बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकें बिना पोजीशन याद किए हुए। आपको क्या करना पड़ेगा, बाइनरी नंबर के फॉर्म में स्टार्टिंग में ही इस तरह से लिख देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बाइनरी के फॉर्म में पोजीशन लिखा हुआ है। जैसे अगर 15 सेल यहाँ पे कहाँ था, फर्स्ट वाले में देखो 15 यहाँ पे इस सेल का पोजीशन है। ठीक है, तो अगर हम इस वाले में आए और 15 सेल खोजे हैं, तो 15 का बाइनरी क्या होता है, सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए। 15 का बाइनरी होता है 4 टाइम्स 1, तो यहाँ पे देखो 2 टाइम्स 1 है, और यहाँ पे भी 2 टाइम्स 1 है, यानी ये यहाँ पे आके मिल रहा है, मतलब यही वाला सेल हो गया 15 पोजीशन का सेल। तो यहीं पे हम डेटा सेट करेंगे अपना। तो एक मेथड ये भी होता है कि अगर आप पोजीशन याद नहीं रखे हैं तो ये बाइनरी नंबर के थ्रू भी बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं के मैप में। ठीक है, और 3 तरीका ही होता है, 3 तरीका का क्वेश्चन ही एग्जाम में आएगा, 4 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स या फिर 2 वेरिएबल्स वाला। इसके अलावा और कुछ नहीं आता है। हम क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाएंगे तो वहाँ पे आपका डाउट पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक है, लेकिन अभी आपको रूल्स क्या याद रखना है। सबसे पहला रूल होता है नो जीरोस अलाउड। आपको जीरो का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो जिस भी सेल में वो नंबर फिट बैठ रहा है, आपको 1 का यूज करना है। ठीक है, जीरो आपको कभी भी यूज नहीं करना है। हम प्रैक्टिकल जब करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पे मैंने क्या कहा है, अभी शायद ना समझ में आए। सेकंड हो गया रूल, ग्रुप कैन बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बट कैन नॉट बी डायगोनल्स। ये जो ग्रुप आप बनाएंगे ना, मान के चलिए मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल वाला ग्रुप बना दिया हूँ और एक वर्टिकल वाला ग्रुप मैंने बनाया, तो इस तरीके का ग्रुप हम बना सकते हैं। लेकिन डायगोनल वाला ग्रुप नहीं बना सकते कि ऊपर का 2 सेल और नीचे का 2 सेल एक बार में ही हम सेट कर ले, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, रूल नंबर 3, ओवरलैपिंग अलाउ। ओवरलैप कर सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे देखो मैंने हॉरिजॉन्टल वाला बनाया, उसके बाद वर्टिकल वाला बनाया, तो ये वाला सेल ओवरलैप हो रहा है, तो ये हम कर सकते हैं। रूल नंबर 4, ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। आपका ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा वाला होना चाहिए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, अगले पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम लार्ज ग्रुप बना सकते हैं। अगर लार्ज ग्रुप नहीं बन रहा तब उससे स्मॉल वाला ग्रुप हम देखेंगे। ग्रुप भी हम 3 तरीके का बना सकते हैं, अभी हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। रूल नंबर 5, ग्रुप मस्ट कंटेन 2 की पावर n सेल्स। और वो जो ग्रुप है ना, वो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि कैसे आप लार्ज ग्रुप बना सकते हैं और कितने टाइप का ग्रुप आप के मैप में बना सकते हैं बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करते टाइम। सबसे पहला पेयर ग्रुप आप बना सकते हैं के मैप में। पेयर मतलब होता है 2। पेयर में आपको हमेशा 2 सेल्स को यूज करके क्या करना है, ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक सेल मैंने यूज करा, तो एक नीचे वाला सेल जस्ट उसी का अगर मैं यूज कर लेता हूँ तो एक पेयर का ग्रुप बन गया। अगर मान लीजिए मैंने इस सेल को यूज करा है तो ये सेल भी यूज करूंगा मैं, तो एक पेयर बन गया। ठीक है, 2 सेल यूज करके ही पेयर बनता है। अगर हम इस वाले सेल का बात कर रहे हैं तो फिर इस वाले सेल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पेयर बना सकते हैं। और पेयर में भी क्या होता है, ओवरलैप हो सकता है, या फिर आप बीच के 2 सेल का यूज करके डायरेक्ट भी पेयर का ग्रुप बना सकते हैं।
उसके बाद एक और ग्रुप आप बना सकते हैं, कोट ग्रुप, ठीक है। इसमें कोट मतलब क्या होता है, 4 सेल आप यूज़ करेंगे ग्रुप बनाने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने 2 सेल यूज़ करा तो इसके जस्ट नीचे का 2 सेल भी मैंने यूज़ कर लिया, तो 4 सेल का एक कोट बन गया, कोट का ग्रुप। अगर मान लीजिए मैं ये 2 सेल यूज़ करता हूँ तो ये 2 सेल मिला के एक कोट का ग्रुप बन गया। अगर कोई कोट्स का ग्रुप बन रहा है 4 सेल वाला, तब आपको पेयर वाले पे नहीं जाना है, ठीक है। सब आपको बड़े से बड़े ग्रुप पे फोकस करना है। अगर आप चाहें तो ये बीच का 4 सेल यूज़ करके भी एक कोट का ग्रुप बना सकते हैं, ठीक। अभी थर्ड होता है ऑक्ट ग्रुप भी आप बना सकते हैं। ऑक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, 8 सेल को यूज़ करना पड़ेगा। टोटल 8 नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे होंगे जिनका यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। जैसे अगर मैंने स्टार्टिंग का ये 4 सेल लिया तो यहाँ नीचे का भी 4 सेल अगर मैं ले लेता हूँ तो एक हमारा ऑक्ट वाला ग्रुप बन गया। या फिर आप मिडिल का पूरा 8 सेल यूज़ करके भी एक ऑक्ट का ग्रुप बना सकते हैं। तो अगर आपके बुलियन एक्सप्रेशन में कोई ऑक्ट वाला ग्रुप बन रहा है तो सबसे पहले आप सबसे बड़ा ऑक्ट वाला ग्रुप बनाएंगे। अगर ऑक्ट वाला ग्रुप नहीं बन रहा तब आप कोट्स वाले में जाएंगे कि कोई कोट्स का ग्रुप बन रहा है कि नहीं। अगर कोट्स का ग्रुप बन रहा है तो आप इसको बनाएंगे। अगर ये भी नहीं बन पा रहा है तब आप पेयर वाले में जाएंगे, तब आप पेयर वाला ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। अब टाइम आ गया है कि हम आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं के मैप के थ्रू कि कैसे बुलियन एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आता है। अभी तक मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाया। एग्जाम में आपको क्वेश्चन बिल्कुल इसी फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन देख के कैसे पता चलेगा कि 2 वेरिएबल्स का है कि 3 वेरिएबल्स या फिर 4 वेरिएबल्स का, आपको यहाँ पे देख के पता चलेगा। देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक है ए और एक है बी। तो जब 2 वेरिएबल है तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, 4 सेल बनाना है 2 वेरिएबल के लिए, ठीक है। पहला वेरिएबल हो गया ए, सेकंड वेरिएबल हो गया बी। उसके बाद 4 सेल इस तरीके से डिवाइड कर दो। अब आपका अगला काम क्या होगा, आपको इन डेटा को पुट करना पड़ेगा इन सेल में। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था 2 वेरिएबल वाले में यहाँ पे देखो ये पोजीशन होता है हर एक सेल का। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में 0 है, तो 0 का पोजीशन क्या है, 0 का पोजीशन देखो ये वाला सेल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, ठीक है। 1 यूज़ करना है आपको हमेशा। उसके बाद 2 है क्वेश्चन में, 2 का पोजीशन क्या है, 2 का पोजीशन देखो ये वाला सेल है, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। उसके बाद हमारा 3 है, 3 का पोजीशन क्या है, 3 का पोजीशन देखो ये वाला सेल है, तो यहाँ पे भी 1 पुट कर देंगे। अभी यहाँ पे पेयर वाला ग्रुप बनेगा क्योंकि यहाँ पे 3 सेल में ही डेटा है। तो सबसे पहला पेयर इस तरीके से यहाँ पे बना और सेकंड पेयर इस तरीके से यहाँ पे बना, ठीक है। ओवरलैप हम कर सकते हैं क्योंकि मैंने रूल्स में ही बोला था ओवरलैपिंग अलाउड है। अब हमारा क्या हो गया, बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्रुप बनाएंगे और बुलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में इसी सेल का यूज़ करके सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, P1 P2 2 पेयर बनाया तो 2 ग्रुप बना लिए। अभी यहाँ पे P1 के पास भी 2 वेरिएबल है ए बी और इसके पास भी ए बी वेरिएबल है, ए बी वेरिएबल दोनों के पास है, ठीक है। सबसे पहले आपको अब बाइनरी भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाइनरी का पोजीशन क्या होता है हम आपको वो भी बताए थे, 0 1 0 1। आपको बाइनरी नंबर का पोजीशन भी अब यहाँ पे सेट कर देना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। तो अगर हम इस वाले 1 का पोजीशन ले यानी इस वाले सेल का, तो इस वाले सेल का बाइनरी पोजीशन क्या है, 0 0, तो यहाँ पे हमें 0 0 लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम इस वाले 1 का पोजीशन है जो इस वाले सेल के अंदर रखा हुआ है, इसका बाउंड्री है 1 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 0। उसी तरीके से अगर हम इस वाले का बात करें, इसका बात करें अब, ठीक है। तो सबसे पहले इस वाले का पोजीशन है 1 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 0। उसके बाद इस वाले का पोजीशन क्या है, इस वाले सेल का पोजीशन है 1 और 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और 1। तो यहाँ पे देखो 0 1 जो मिलेगा ना तो वो कट जाएगा, 0 1 कट गया, यहाँ पे भी 0 1 कट गया। अब आपको याद क्या रखना है, रूल्स में ही मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया था कि अगर 0 दिखेगा तब आपको यूज़ करना है डैश, ठीक है। और अगर 1 दिखेगा तो आपको नॉर्मल ही वेरिएबल ही यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखो 0 दिख रहा है, ठीक है। बी के पास 0 है यानी यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बी डैश। उसके बाद यहाँ पे ए के नीचे 1 है, जब 1 रहेगा तो हम नॉर्मल वेरिएबल ही यूज़ कर लेंगे यहाँ पे ए, ठीक है। बीच में आपको दे देना है प्लस। तो अभी हमारा क्वेश्चन था एफ ए कॉमा बी इक्वल टू, उसका आंसर आ गया हमारा ए प्लस बी डैश, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 वेरिएबल्स का बुलियन एक्सप्रेशन, हमने के मैप यूज़ करके सॉल्व कर दिया। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है तो आपका एग्जाम में कुछ भी मार्क्स नहीं कटेगा। अभी आपको मैं होमवर्क भी दूंगा वीडियो के एंड में, 2 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स और 4 वेरिएबल्स का भी। लेकिन उससे पहले चलिए 3 वेरिएबल्स वाला कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लेते हैं प्रैक्टिकली। इस क्वेश्चन को देखते ही मुझे पता चल गया कि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स का बात हो रहा है, ठीक है। जैसे ही मुझे पता चला 3 वेरिएबल्स है, यहाँ पे के मैप का मैं फॉर्मूला यूज़ करूंगा 2 की पावर n। तो n का वैल्यू क्या रखेंगे हम, 3 वेरिएबल है तो 2 की पावर यहाँ पे अगर हम 3 लिखते हैं तो वैल्यू आ गया कितना 8 आया। मतलब हमें सबसे पहले क्या करना है, 8 सेल्स बनाने हैं, ठीक है। आपको भी बिल्कुल मेरे जैसा ही करना है। 8 सेल्स कैसे बनाएंगे, इस तरीके से देखो 8 सेल्स बन गया 3 वेरिएबल के लिए। पहला वेरिएबल ए यहाँ पे लिखेंगे, बी सी यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, हर एक सेल का पोजीशन भी लिख लेना है बाइनरी की फॉर्म में सबसे पहले ही। जैसे यहाँ पे रूल्स में मैंने लिखा है, तो इस वाले सेल का पोजीशन होता है 0 0 0। उसके बाद इस वाले सेल का पोजीशन होता है 1, उसके बाद यहाँ पे 0 1 1 1 1 0। ये पोजीशन आपको रट लेना है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आपको रटना है। उसके बाद अभी यहाँ पे क्वेश्चन में देखो 0 है, तो 0 का पोजीशन कौन सा है, 0 का पोजीशन है 0 0 0, यानी यहाँ पे आपको 1 लिखना है। फिर यहाँ पे 1 है, तो 1 का पोजीशन कौन सा है, 1 का पोजीशन आपको यहाँ पे ये वाला मिलेगा, ठीक है, 0 0 0 1, ये वाला आपका 1 का पोजीशन हो गया। उसके बाद 2 है, तो यहाँ पे 2 का पोजीशन हो गया ये वाला। अगर आपको नहीं याद कर पा रहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरीके से नंबर लिख लो हर एक सेल का। अभी आप जल्दी से लिख देंगे, यहाँ पे 2 तक हो गया, 3 का हमारा सेल है ये वाला, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। उसके बाद 5 का हमारा सेल कौन सा, 5 का सेल यहाँ पे देखो ये वाला है, तो यहाँ पे हमने लिखा
0 1 ये हो गया हमारा 3 का। उसके बाद 2 का हमारा पोजीशन सेल है ये वाला, तो यहाँ पे भी एक 1 होगा। तो यहाँ पे ग्रुप अब बनाएंगे, एक बन रहा हमारा कोट्स का ग्रुप, ये बना, 4 सेल को मिला के कोट्स बनाया हमने। उसके बाद एक पेयर भी बन रहा है यहाँ पे देखो, 2 सेल को मिला के ग्रुप भी हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसको हम G1 G2 भी लिख सकते हैं, P1 P2 भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कोट्स वाले का बात करते हैं, 4 सेल से जो ग्रुप बना है इसका बात करते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले सेल का पोजीशन है 0 0 0, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तीनों वेरिएबल लिख लेंगे A B C। तो 0 0 0 इस वाले सेल का पोजीशन हो गया। उसके बाद इस वाले सेल का पोजीशन हो गया 0 0 1, तो 0 0 1 इस वाले सेल का पोजीशन हो गया 0 1 1 0 1 1, इसका पोजीशन हो गया 0 1 0 0 1 0। उसके बाद अब हम इस पेयर वाले ग्रुप का बात करते हैं, तो इस सेल का पोजीशन हो गया 0 0 1, तो यहाँ पे वेरिएबल लिख लेते हैं इसमें भी 0 0 1। उसके बाद इस वाले सेल का पोजीशन है 1 0 1 1 0 1। इतना करने के बाद 0 1 जहाँ भी मिल रहा काट दो, ठीक है। इसमें भी देखो 2 0 2 1, उसके बाद ये वाला भी कट गया। बचा क्या, यहाँ पे ए का सारा डेटा बचा हुआ है, तो ए का नीचे देखो 0 लिखा हुआ है। तो मैंने रूल्स में स्टार्टिंग में ही बोला था, अगर 0 मिलेगा, यहाँ पे देखो 0 मिलेगा तो आपको डैश यूज़ करना है, 1 मिलेगा तो आपको नॉर्मल ही लिख देना है। तो यहाँ पे देखो ए का 0 बचा हुआ है टोटल, तो यहाँ पे ए डैश उतरेगा, ठीक है, ए डैश। उसके बाद इसमें आओ, बी का भी देखो 0 है, तो यहाँ पे बी डैश उतरेगा, बी डैश। सी का देखो 1 है, तो यहाँ पे नॉर्मल सी ही रहेगा। लेकिन ये वाला ए दूसरे ग्रुप का है और ये बी सी सेम ग्रुप का है, तो बीच में क्या होगा, प्लस होगा। अभी इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, आंसर आप लिखेंगे F इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश सी। ये हो गया आपका आंसर बुलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करने के बाद ये आया। तो के मैप में देखो हम पिक्चोरियल फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, सबसे पहले सेल बना रहे हैं, उसके बाद ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद हमारा आंसर आ जा रहा बुलियन के फॉर्म में। अभी चलिए फोर्स वेरिएबल वाला कैसे करेंगे वो देखते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो आपको क्या लगता है इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, A B C D, यहाँ पे टोटल 4 वेरिएबल्स है। तो सबसे पहले हम के मैप का जो फॉर्मूला आपको बताया है उसमें ये पुट करते हैं 2 की पावर 4, 4 यहाँ पे दिखा रहा है वेरिएबल्स। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो टोटल होता है 16, यानी हमें 16 सेल्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हम सेल्स बना लेते हैं। यहाँ पे 2 वेरिएबल होगा ए बी, देन यहाँ पे 2 वेरिएबल होगा सी डी, और मैं उसका बाइनरी पोजीशन भी लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे रूल्स लिखे हैं ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। इसे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अभी आप न्यू सीख रहे हैं, तो ये अगर सामने रहेगा तो आप इजीली क्वेश्चन में देख के यहाँ पे पोजीशन पुट कर सकते हैं। अगर आपको सारे पोजीशंस याद हैं तो आपको ये नहीं लिखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले 0 है, तो यहाँ देख सकते हैं आप 0 का पोजीशन किस सेल में है, यहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे 1 पुट करना है। देन 1 है, 1 का पोजीशन क्या है, ये है, तो आपको यहाँ 1 पुट करना है। देन 4 है, 4 का पोजीशन यहाँ पे है। देन 5 है, यहाँ पे पोजीशन है। 8 का पोजीशन है यहाँ पे, 9 का पोजीशन है यहाँ, देन 12 का पोजीशन है यहाँ पे, और 13 का पोजीशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑक्टेट बना है। अगर हम इसे घेर दें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रुप बना है, ऑक्टो ग्रुप बना है। और जब बड़ा ग्रुप बन जाए तो आपको उसे छोटे छोटे ग्रुप में नहीं बनाना है, जैसे यहाँ पे पेयर बना दो, यहाँ पे बना दो, यहाँ पे बना दो, या फिर 2 क्वाड्स आपको नहीं बनाने हैं, जैसे 4 का यहाँ बना दो, 4 का यहाँ। एक बार अगर बड़ा ग्रुप बन गया है तो आपको उसी को लेके चलना है। अब हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है और हमें आंसर लाना है बुलियन इक्वेशन में। तो उसके लिए हमें टोटल कितने वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है। हमारे पास एक ही ग्रुप है तो हम G1 हेडिंग दे देते हैं, और 4 वेरिएबल्स है तो हम सबसे पहले A B C D ये लिख देंगे। देन यहाँ पे 0 का देखिए, 0 का पोजीशन यहाँ पे, तो 0 0 0 0, तो हम यहाँ पे 0 0 0 0 लिख देंगे। देन यहाँ पे 1 का देखिए 0 0 0 1 0 0 0 1। फिर आप देखिए यहाँ पे 0 1 0 0 0 1 0 0। देन यहाँ पे 0 1 0 1। इसी तरह से आपको पोजीशन लिखते हुए जाना है। यहाँ पे देखिए 1 1 0 0 1 1 0 0। देन आपको ये पोजीशन देखना है 1 1 0 1 1 1 0 1। देन इसका पोजीशन देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0, एंड लास्ट में देखिए 1 0 0 1 1 0 0 1। अब अगर आपको देखिए यहाँ पे 4 0 है, यहाँ पे 4 1 है, तो आप इसे कट कर सकते हैं। अपोजिट रहेगा तो पूरा कट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 0 2 1 2 1 2 0, ये भी कट हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए 0 1 0 1 0 1 0 1। तो हमारा यहाँ पे सिर्फ बचा है ये सी वाला ग्रुप पूरा बचा है। और ज़रा गौर से देखिए सी के नीचे कौन सा नंबर है, पूरा की पूरा 0 है। मैंने रूल्स में आपको क्या बताया है, यहाँ पे अगर 0 रहेगा तो आपको डैश यूज़ करना है। तो इसका बुलियन आंसर क्या होगा, F इक्वल टू सी, और सी के नीचे क्या है, 0 है, यहाँ पे सी डैश। ये होगा हमारा बुलियन इक्वेशन। हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आया। अब हम आपको चलिए कुछ होमवर्क दे देते हैं 2 3 और 4 वेरिएबल्स का, जिसको आपको सॉल्व करना है और हमें सेंड करने हैं उसके आंसर, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी उसका आंसर हमें आप दे सकते हैं। ये बुलियन फॉर्म वाला आंसर, ये वाला।
यही 3 क्वेश्चन हमने आपके लिए सेट किया है होमवर्क के लिए। आपको क्या करना है, इन तीनों को सॉल्व करना है और इसका जो बुलियन फॉर्म में आंसर आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। हम आपका कमेंट देख के बता देंगे कि आपने सही बनाया है कि नहीं। और एक बात नोटिस करने वाली यह है कि मान लीजिए कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि ना पेयर बने, ना क्वाड्स बने और ना ऑक्टेट बने। उस केस में आपको ये नहीं सोचना है कि क्वेश्चन गलत आ गया है, बिल्कुल नहीं। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि कोई ग्रुप ही ना बने, मतलब मान लीजिए ऐसे नंबर दे देंगे, जब आप उसका के मैप बनाने जाओगे एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे, तो ऐसे नहीं बना देना है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाएंगे, तो आपको ये पेयर नहीं बना देना है और गलत आंसर नहीं लिख देना है। आपको ग्रुप ना बने तो नहीं बनाना है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये था हमारा के मैप का फुल इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।